तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्या पूरी फैमिली वैष्णो देवी यात्रा के लिए निकल चुकी हूँ और ये था मेरा आज का आउटफिट। रुद्राक्ष आधा फेंक दो, ये डस्टबिन यहाँ नहीं है, पता है चलो बाहर डस्टबिन। अब तो थोड़ी देर की बात है। गाड़ी अभी चढ़ाई होने से पहले खत्म कर देंगे। हाँ भाभी, हाँ तान्या इन्हें लेके दो तीन बंदे लेके बैठ रहे हैं। बैग बेटा मैं पकड़ लूंगा आगे, लाओ मुझे पकड़ो। को चश्मा गिर गया, उठा रहा हूँ मैं, रुको एक सेकंड। भाभी इसका चश्मा ला ला, देखियो कहाँ लगी जेब में डाल ले। क्या ये चेन वेन है, बैग में डाल लो ना इनको। हाँ बैग में डाल दो, बैग के साथ में रहेंगे। इसके जूते लेकिन के जूते में रख दो। कैसे रुद्राक्ष भैया आपसे भी छोटी है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लाइन में लगे हुए थे, मतलब अब की बार भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जून का महीना था जैसे। तो यहाँ पर क्या है, शुरू से ही लाइनिंग लगी हुई थी, मतलब हमने देखिए एंट्री कार्ड हमने मतलब आईडी कार्ड हमने पहने हुए हैं, स्लिप वगैरह तो बन गई थी, बट लाइन शुरू से ही मतलब जहाँ से यात्रा शुरू होनी थी उसके लिए भी लाइन लगी हुई थी। पहले तो ऐसा नहीं था जब हम लास्ट टाइम आए थे, और जैसे हमने एंट्री ले ली थी यात्रा की, तो जैसे आपको पता ही है रास्ते पे बहुत सारे ये मतलब रेस्टोरेंट वगैरह आ जाते हैं कुछ कुछ, तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं फिर उसके बाद हम यात्रा करेंगे। तो बस वही है, आगे पीछे सब बैठे हुए हैं और फैमिली को आई थिंक आप सभी को पहचानते होंगे, दोनों भाभियां हैं, दीदी हैं, दोनों भाई हैं, मम्मी हैं, बच्चे हैं, सब इस तरह से हैं। और ये यात्रा के बीच में कुछ कुछ फ़ोटोज़ लिए थे, अगेन सब आगे पीछे चल रहे थे, क्योंकि वही है जैसे मम्मी थी तो ऑब्वियसली एज फैक्टर है, तो वो सबसे पीछे चल रही थी, और जिस पे जैसा चला जा रहा था, हमारा साथ बच्चों का था तो बच्चों के साथ वैसे चल रहे थे, जो भैया थे वो अलग चल रहे थे, तो इस तरह से था। तो मैंने मतलब अलग अलग जगह पे मतलब थोड़ी सी क्लिप ही रिकॉर्ड की थी, सबका साथ में नहीं हो पाया था, और थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि बच्चों का साथ था तो उससे थोड़ा सा शायद ज़्यादा ऐसे हो गया था, तो वीडियो वगैरह मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की थी। एंड यस यहाँ पे बंदर भी ज़्यादा थे, इस वजह से भी नहीं मैंने ज़्यादा फ़ोन निकाला था। थोड़ा शर्ट के जैसा ही दिखला था। हाँ इसीलिए मुखी को गलत फहमी होगी। और बस हमारी वैष्णो देवी यात्रा कंप्लीट हो चुकी थी, ये नेक्स्ट डे था, हमने आके रेस्ट किया था, फिर उसके बाद अब हम लोग वापसी के लिए निकलने वाले थे, तो फिर से बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, बस मैं एक एक दो दो लगा रही हूँ यहाँ पर, लेकिन हाँ बहुत सारे किए थे फ़ोटोज़ क्लिक। और इसके बाद हम वापसी में जाते हुए हमने सोचा चलिए अमृतसर रुक जाएंगे। अभी जब बनाती जब कपड़ा मारता है गाड़ी पे। हाँ लो जल्दी हो गया। मैं आपके साथ बैठूंगा। अच्छा मम्मा आप लोग बैठो, आ जाओ इधर, बीच में बैठना है, चलो बैठो, जो बैठ रहा हूँ पीछे जल्दी पहुँचो फिर बीच में, तो बीच में फिर किसके साथ एडजस्ट हो गए? सैंडी भैया क्यों बीच में कह रहा है। और फ्रेंड्स ये जो कार है, जो मेरे बड़े भाई हैं उनकी कार है, और मोस्टली हम जब भी ट्रैवल करते हैं छुट्टियों में तो इसी में सारे बैठ के एक साथ जाते हैं, लेकिन अब की बार ये सीन हो रहा था कि ये शायद हमारा इसमें घूमना लास्ट होगा, ये वाली जो कार है इसमें लास्ट हमारा टूर होगा, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और इसमें एडजस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। आगे अगर कहीं जाना होगा तो या तो हमें रेल की टिकट्स करानी पड़ेंगी, ट्रैवलर करनी पड़ेगी, या 2 गाड़ियाँ लेके जानी पड़ेंगी, बट एक में तो सबका आना अब थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा एडजस्टमेंट में हो गई थी, मतलब आगे पीछे शिफ्ट हो रहे थे, जैसे लंबा रास्ता है तो कंफर्टेबली बैठना चाहिए, कंफर्टेबली थे भी, लेकिन वही बच्चों को जैसे थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं,
तो थोड़ी इस तरह की दिक्कतें हुई थी, तो सोचा अब नेक्स्ट टाइम से तो कुछ और ही ऑप्शन लेना पड़ेगा। इतना तेज पानी चल रहा है भैया। एंड यहाँ पर ये वापसी में बहुत अच्छा सीन था। रिवर मुझे नहीं पता कौन सी थी, लेकिन बहुत ही साफ़ पानी था यहाँ पे। साथ में ना कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही थी, स्टॉल लगे हुए थे 1-2, तो बड़ा ही अच्छा था यहाँ पे। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ये सीन देखकर। एंड अब हम बीच में रुक गए हैं अमृतसर पे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे शाम हो गई थी आते आते, तो हम सिर्फ जो ये अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है यहीं पर ही रुके थे। जैसे यहाँ पे वाघा बॉर्डर है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने सुनी थी, तो वो सब चीज़ें हम नहीं देख पाए थे क्योंकि हम लेट हो गए थे ऑलरेडी। और जो दीदी है उनकी वापसी की टिकट्स हो रखी थी, तो हमें एक डेट फिक्स थी कि इस डेट तक हमें पहुँचना है, तो इसलिए हम ज़्यादा रुके नहीं थे। फिर यहाँ पर सिर्फ जो गोल्डन टेम्पल है वहीं से होके फिर हम वापस निकल गए थे। तो ये जो गोल्डन टेम्पल है उसके आसपास का एरिया है। यहाँ पे मार्केट लगी हुई थी। वापसी के टाइम पे हमने जो मार्केट है उसको विज़िट किया था, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन हमारे आसपास का एरिया दिल्ली है, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो इतना कुछ अलग नहीं लगा था। यहाँ के कुछ थी अलग चीज़ें भी, लेकिन हाँ मतलब शॉपिंग बहुत ज़्यादा फिर उस हिसाब से नहीं की थी कि हमें तो ये चीज़ मिलेगी ही नहीं। ऐसा लगा कि दिल्ली में भी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो इस तरह से था। लेकिन मार्केट के जो मतलब प्राइसेस थे सामान के, वो अफोर्डेबल थे काफ़ी। और यहाँ पर बस फिर से वही फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया है। सब फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे गोल्डन टेम्पल पहुँच के। मतलब यादें रह जाती हैं, है ना, फ़ोटोज़ को देख देख के अच्छा लगता है। तो बस उसी तरह की चीज़ें थी यहाँ पे। एंड ये अंदर का सीन है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, जो भाई हैं दीदी हैं वो सब पहले आ चुके हैं यहाँ पर। मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मेरे लिए भी कोई अलग सा एक्सपीरियंस रहा है। अंदर का काफ़ी चीज़ें जानने को मिली थी। एंड ये जो मेरा छोटा भाई वो यहाँ शॉर्ट्स पहन के आ गया था, उसको पता था पहले आया हुआ है, लेकिन जैसे होता है ना कई बार दिमाग में नहीं रहता, तो माइंड में नहीं रहा था उसके, तो उसको मतलब अगर आप लोग आते हैं तो ये याद रखें यहाँ शॉर्ट्स पहन के ना आए मेल लोग, वरना उनको रोक दिया जाता है। और बस वही है, कपड़े से सर को कवर करना होता है। एंड यहाँ पर बीच में एक लेक भी थी बीच में, तो वहाँ पे पैर हैंग करके बैठ गए थे हम बच्चों के साथ। हम तो नहीं, हम 3-4 लोग थे, जैसे वेट कर रहे थे, आगे पीछे थे हम सभी। तो वहाँ पे बोला था कि आलती पालती लगा के बैठना होता है, हैंग करके नहीं। तो कुछ चीज़ें जानने को मिली। और तो ये अंदर से हमारी इस तरह से एंट्री हुई है। मैं थोड़ा सा सीन दिखाऊंगी आपको। एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और वही है कि फैमिली के साथ जाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और सैंडी ने अपनी ताऊ जी, ताई जी, दादू, इनको अपनी मतलब मेरी जो ससुराल वाली फैमिली, सैंडी ने बड़ा मिस किया। उसका मन करता है कि सभी इकट्ठे होते तो और कितना अच्छा लगता। पर ठीक है, कभी वही है ना, कहीं जाते हैं तो या तो ससुराल वाली फैमिली के साथ जाते हैं या मायके वाली के साथ। ऐसा हुआ नहीं कि दोनों फैमिलीज़ एक साथ कहीं जाए, तो ठीक है। बट ये एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा था। तो देखिए, और यहाँ पर मोस्टली लोग मतलब हम तो व्लॉग बनाते हैं तो इसलिए हमारे हाथ में कैमरा होता है, लेकिन यहाँ पे कितने लोगों के साथ हाथ में फ़ोन ही था। तो मैं वही सोच रही थी कि सबको कितना शौक़ होता है। मैं अगर एक व्लॉगर नहीं होती तो शायद मैं हाथ में कैमरा इतना नहीं रखती, मैं सिर्फ व्लॉग की वजह से रख लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरे को इतना शौक़ नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे दीदी जो बच्चे उनको फ़िश दिखा रही थी, मैं इसी लेक की बात कर रही थी कि यहाँ पर आलती पालती लगा के बैठना होता है, पैर हैंग करके नहीं। और यहाँ पर लोग इवनिंग में स्नान भी कर रहे थे। हमें इसका नहीं पता था कि यहाँ पे, मतलब मेरे को तो नहीं पता था कि यहाँ पे स्नान भी करना होता है, वरना ना हमें इस चीज़ की थोड़ी सी मतलब फ़िक्र ये लगा था कि पता होता तो एक जोड़ी कपड़े हम भी रख के ले आते, मतलब जो बच्चे हैं एटलीस्ट उनके तो ले ही आते। पर चलिए, जो भी जैसा रहा। और यहाँ पर वही है, बच्चों के सर्वर कवर कर रहे हैं और अभी तक फ़ोटो सेशन ही चल रहा है। थोड़ा सा अंदर का भी मैं दिखाऊंगी। और आज के दिन बहुत भीड़ थी, संडे का दिन था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे भी बहुत थकावट हो गई थी। और जो मेरे भाई हैं दीदी, वो पहले आ चुके, जैसे उन्होंने बताया इतनी भीड़ उन्होंने यहाँ पे कभी नहीं देखी जब वो पहले आते थे। पता नहीं ये शाम का टाइम था या किस वजह से, लेकिन आज तो बहुत भीड़ थी। कुछ ऐसा सा एक्सपीरियंस रहा था। तो देखने में देखिए ऐसा है, मेन जो है, मैं तो फर्स्ट टाइम देखा कि अंदर क्या चीज़ कैसे क्या रखी होती है। तो बस यहीं पे ये जो लाइंस हैं इन्हीं में हम रुके हुए थे। पीछे से लगी हुई थी बहुत देर, हमें 2 घंटे लगे थे इन लाइनों में लगे हुए। तो इस तरह का एक्सपीरियंस रहा था।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वैसे तो। और जो माई का ट्रिप है वो इन्हीं वीडियोस के साथ ख़त्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।